परमेश्वर हमारा रक्षक हर समय हर पल आने में जाने में काम में धंधा में विनती प्रार्थना में हर समय हम सबका सहायता मदद वह करता है। तो परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया।
सबको मेरे और सब जय जय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम लोग को मौका और अवसर को दिया है कि हम उस परमेश्वर के लिए अपने जीवन को चला सके और प्रभु के वचनों को सुन सके, देख सके। आइए हम लोग बाइबल वचन की ओर जाएंगे और फिर तो काम निकालेंगे। फिर तो काम 1 का 8 को पढ़ें। नया नियम से फिर तो काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पर। हालेलुया। यहाँ पर बताता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन बताता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में जो है पवित्र आत्मा आने से तुम मेरे गवाह होंगे और पृथ्वी के छोर तक। मसीह जीवन एक गवाही का जीवन। हालेलुया। मसीह जीवन एक गवाही का जीवन है और गवाही में एक होता है गवाही देना और एक होता है गवाह बनना। हालेलुया। एक होता है कि गवाही देना कि प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है या प्रभु ने हमें संभाल रखा है या बीमारी से हर एक ये से हमें बचा कर रखा है, ये गवाही देना। और एक होता है कि गवाह बनना। तो हमें जिस प्रकार से जितना जरूरी गवाही देना है होता है उतना ही जरूरी क्या है, गवाह बनना। हालेलुया। उतना ही जरूरी है गवाह बनना। गवाह बनने के लिए गवाही देना हम बोल करके देते हैं, गवाह बनना हम बोल करके नहीं, परंतु हमारे जीवन, चरित्र, चाल चलन, व्यवहार और हम प्रभु में किस तरह से चल रहे हैं ये खुद प्रकट करेगा संसार में कि मैं प्रभु के लिए गवाह। हालेलुया। एक तरफ गवाही दे रहे हैं और दूसरी तरफ दारू पीना, तंबाकू खाना, ये सब हो रहा है, तो फिर ये गवाह नहीं होगा और गवाही भी नहीं होगी। तो हमें जो है, जो गवाही हम दिए हैं, ये गवाही हमारे जीवन में गवाह बन करके हमेशा जो है बना रहे। हालेलुया। गवाही देना आसान है लेकिन गवाह बनना आसान नहीं। गवाही देना आसान है लेकिन गवाह बन करके जीवन को चलाना ये आसान नहीं होता है। उसके लिए बाइबल वचन में यहां पर बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब होगा। हमारा अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना ताकत, अपना सामर्थ, अपना बल से नहीं हो सकता है,
जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है, पवित्र आत्मा के चलाए हम नहीं चलते हैं, तब तक हम गवाह नहीं बन सकते हैं। गवाही दे सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम गवाही दे सकते हैं भौतिक दिमाग से, लेकिन गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें जो है पृथ्वी के छोर तक अपने परिवार, अपने रिश्ता ही, कुटुंब, गांव, देहात, टोला मोहल्ला के साथ में पृथ्वी के छोर तक हमें जो है गवाह बनना है। और गवाह बनने के लिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है गवाही देना है, क्या लिखना है? गवाह होंगे। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ। और यदि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए हम नहीं चलते हैं, तो हम गवाह नहीं बन सकते। गवाही दे सकते लेकिन गवाह नहीं बन सकते। गवाह बनना और गवाही देना में अंतर। गवाही हम बोलकर दिमाग लगा के दे सकते हैं, लेकिन गवाह बनना ये हमारा दिमाग और का पावर अपने बल से ये परे की बात है। जब तक पवित्र आत्मा ना आए, पवित्र आत्मा के चलाए हम ना चले, पवित्र आत्मा हमको जो है मार्गदर्शन ना करे और उस पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार हम अपना जीवन ना बिताएं, तो फिर हम गवाह नहीं हो सकते। हालेलुया। तो हमको गवाह बनने के लिए, गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा हमें पाने के लिए हमें जो है पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, ये त्रिएक परमेश्वर के आज्ञा पालन, त्रिएक परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा, त्रिएक परमेश्वर के निर्देश के चलने के द्वारा पवित्र आत्मा देता। पवित्र आत्मा पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर जो है, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर से हमारे लिए पवित्र आत्मा के लिए वो भेजता है, वो मांगता है, क्योंकि लिखा मैं पिता से प्रार्थना करूंगे तो मैं सहायक के लिए पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। तो ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पुत्र परमेश्वर जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा देगा। और ये पवित्र आत्मा देने का एक शर्त है। हालेलुया। पवित्र आत्मा देने का शर्त है, और वो शर्त है कि अपने जीवन में जो हम अपने पिछले जन्म में पाप किए, वो पाप से क्षमा होने चाहिए और दोबारा नहीं पाप करने का निर्णय लेना चाहिए, दोबारा पाप नहीं करना। हालेलुया। पाप केवल हड़िया पीना, दारू पीना, मर्डर करना, हत्या करना, यही सिर्फ पाप नहीं। पाप है ये लोग, ये सब चीज, लेकिन सिर्फ यही पाप नहीं है। लेकिन पाप ये भी है कि परमेश्वर के पवित्र तंबू पर और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा? वही जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता, ना निंदा सुनता। हालेलुया। निंदा नहीं करता, ना निंदा सुनता है। और इससे हमें बचना है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा को दूषित करता है। और पवित्र आत्मा कभी भी दूषित जगह में, दुष्ट जगह पर वास नहीं करता है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं परमेश्वर पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र आत्मा भी पवित्र है, और परमेश्वर उसी को पवित्र आत्मा देता है जो पवित्र है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम गवाह बनेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में क्या हम गवाह
बन रहे हैं कि नहीं? अभी तक क्या हम अभी तक गवाह बने हैं कि नहीं बने? ये हमको जांचना। हालेलुया। हमें जो है गवाह बनना है, और गवाह शैतान बनने नहीं दे। गवाही एक ऐसी मैटर है, गवाही एक ऐसी मैटर है कि गवाही एक ऐसा मैटर है जो हम लोग को एक छोटी सी चीज लगता है, लेकिन गवाही एक ऐसा चीज है जो हम लोग को शैतान से विजय देता है, शैतान पर जयवान जीवन देता है। हालेलुया। गवाही हम लोग सोचते हैं कि कोई जरूरी, अगर गवाही है तो ठीक है, नहीं है तो गवाही देना और गवाह बनना ये दोनों बहुत जरूरी है। और ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अगर हम गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं और गवाह बनते हैं, तो शैतान के ऊपर में हम जयवंत पाते हैं, शैतान के ऊपर में जय पाते हैं, शैतान के ऊपर में जीत पाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सबको गवाह बनना बहुत जरूरी है, गवाही का जीवन बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवाह जो है दुष्ट पर, शैतान पर हमें जय देता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य जो लास्ट आखिरी पुस्तक है बाइबल का, उसका 12 अध्याय। और यहां पर देखिए गवाही का सामर्थ क्या है। गवाही जो है, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, पृथ्वी की छोर तक तुम गवाह होंगे। तो यहाँ पर इस गवाह के विषय में लिखा। 12 का हम लोग 7 से आगे पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को। स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल के साथ में स्वर्गदूत थे, और उसके विरोध में अजगर, और अजगर के दूत से ये लोग लड़े। और अजगर और उसके दूत से उससे लड़े। हाँ, परंतु प्रबल न हुए। अजगर और उसका दूत प्रबल ना हुआ, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं मिला। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, जो वह बड़ा अजगर जो पुराना सांप इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार के मानव जाति को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। और इस शैतान अजगर पुराना सांप के साथ में उसका दूत जो उसका सपोर्ट में थे, उसको भी गिरा दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। तो यहाँ तक जो है होने के बाद में यूहन्ना जो है, प्रभु यीशु मसीह चेला यूहन्ना कहता, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ी शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा मसीह का अधिकार प्रगट। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारी भाइयों पर दोष लगाने वाले, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया, रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण, वो गिरा दिया गया। किस कारण से, कैसे गिरा, क्यों गिरा, कैसे जय पाया यीशु मसीह, और हम आप कैसे जय पा सकते हैं, उसके विषय में लिखा है। वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस शैतान पर, दुष्ट पर क्या हो गए? जयवंत हुए, जय प्राप्त कर लिए। पहला मसीह मेमने का लहू के कारण, और दूसरा अपनी गवाही के वचन के कारण। अपनी गवाही के वचन के कारण क्या है? हम उस दुष्ट पर, शैतान पर हम जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ तक मृत्यु भी सह ले। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों,
और उनमें रहने वालों मगन हो, आनंद करो। हे पृथ्वी, परंतु हे पृथ्वी और समुद्र समुद्र तुम पर है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया। शैतान बड़े क्रोध के साथ में तुम्हारे सामने उतर आया पृथ्वी और समुद्र में, इसलिए तुम पर है। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान अजगर को पता है, मालूम है कि इसका थोड़ा ही दिन समय काम करने का। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो इस वचन के पढ़े जाने पर। हम मसीह लोग स्वर्ग में जरूर लड़ाई हुआ और स्वर्ग में लड़ाई करके पुराना अजगर, सांप, इब्लिस, शैतान को परमेश्वर के दूत मिकाएल ने हरा करके पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और पृथ्वी पर गिर जाने के कारण क्या है कि जो है स्वर्ग साफ हुआ और परमेश्वर का राज, उद्धार, सामर्थ्य और मसीह का अधिकार जो है स्वर्ग में प्रकट हुआ। हालेलुया। और कहता है कि अब हमें जितना, स्वर्गदूत लोग जीत गए, स्वर्ग को साफ कर लिया, अब हम लोग को जीतना है, हमको जीत हासिल करना है। तो उसके लिए पहला तो मेमने का लहू के कारण, मतलब मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया लहू को, उसके कारण, और दूसरा है अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, गवाही के वचन का कारण। हालेलुया। इसलिए हमको गवाह बनना बहुत जरूरी, गवाही देना और गवाह बनना बहुत जरूरी। हालेलुया। हम जिस दिन मसीह यीशु का गवाह देते हैं, गवाही देते हैं और गवाह बनते हैं, शैतान को बहुत बड़ा चोट पहुंचता है, शैतान को निराश होना पड़ता है, शैतान को मुंह काला हो जाता है हार के, और कहता है कि हमारी बेइज्जती हो। हालेलुया। हम लोग गवाही मतलब समझते हैं, गवाही जो हम लोग चर्च में बोलते हैं, गवाही मतलब सोच समझ करके देना। गवाही में यहां पर दोनों को गवाही देते हैं, यीशु मसीह की भी गवाही देते हैं और शैतानों को गवाही देते हैं। शैतान भी खुश और अपन यीशु मसीह भी खुश। हम लोग किसको खुश करने के लाए? तो गवाही देते समय हम लोग को ध्यान से बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम शैतान की गवाही बोल रहे हैं तो हम शैतान पर जय नहीं पाएंगे, शैतान हमारे ऊपर जय पाए। शैतान को हम अपना कंट्रोल में, यीशु मसीह के नाम से अपना कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, लेकिन शैतान हमको अपना कंट्रोल कर सकता है अगर हम शैतान की गवाही दें। हालेलुया। आप यहां पर गवाही दे रहे हैं, घर में लड़ाई हुआ, पूरा उठा पटक, ईटा पत्थर, पूरा गोला बारूद, बंदूक, हथियार, टांगी बैठी, लकड़ी, झोरी, लोटा, बर्तन करतन सब चला। आप किसकी गवाही दे रहे हैं? आप प्रार्थना निवेदन रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ाई मत कर दीजिए शैतान को कि बोले कि अरे यार मेरे भी जगह बनता है, क्या मेरे कैंडिडेट है, क्या मेरा आदमी है ये, बहुत अच्छे बोलते। तो शैतान से हम जय नहीं पाए, शैतान हमारे ऊपर जय पा रहा है। हालेलुया। तो इस तरह से जो है, इतना चीज हम जितना चीज बोले उतना चीज बोलने के बाद में आप ये करते हैं कि इतना चीज हो गया, जरूर डेगची बर्तन उठा पटक हो गया, लेकिन हम लोग आपस में बैठे और आपस में सलाह मशवरा करके हम लोगों ने अपने मन से उन बातों को निकाल दिया, दोबारा नहीं करने का निर्णय लिया। तब जो होता है कि शैतान कहता है कि निराश हो जाता है। हालेलुया। तब शैतान जो है निराश होकर के चला जाता है और हम उतनी तक छोड़ दिए, बिल्कुल जो है करछुल भी चला, छुनले भी चला, रोटी पकाने में नहीं चला, दूसरा चीज करने में चला, और वहीं तक विराम कर लिए, वहीं पर रोक लिए। तो फिर शैतान को तो और मौका मिल गया, तो हमारे ऊपर में अधिकार
जमा कर बोलेगा कि बस ये चीज तो करने के लिए वो। हालेलुया। आज हम लोग को मसीह का गवाह बन नहीं पाते, शैतान का गवाह बन जाते हैं लेकिन मसीह के गवाह नहीं बन पाते, क्योंकि हमने उस पवित्र आत्मा पाए नहीं, पवित्र आत्मा का निर्देश नहीं चल रहे हैं। जानते हैं पवित्र आत्मा क्या कहता है? हम अगर किसी को अपने ओठों जीभ के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा जब किसी को बोल देते हैं, वो पवित्र आत्मा हमको गलती महसूस कराता है, अंदर में हमें गलती महसूस कराता है। उसके बाद में हम तुरंत जो है हम माफी मांगने के लिए तैयार होता है, और जब हम गलती महसूस करते हैं, माफी मांग लेते हैं ना, ये है गवाह। यीशु मसीह का ये गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा भी फिर। तो यहां पर हमको गवाह बनना, तो ये पवित्र आत्मा कराता है। जिसके अंदर है पवित्र आत्मा नहीं कर सकता। कितनों कोशिश करें आप नहीं कर सकते हैं, नहीं हम मान नहीं सकते, हम किसी से कम थोड़ी हो, हम मान भी नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा के निर्देश हम कर सकते। हमको गलती महसूस कराए कि ये गलत हुआ, हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमको काम नहीं करना चाहिए, तब हम गवाह बने। हमने शैतान क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूरज का अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जाता है। अगर गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद में पाप नहीं करते हैं, और सूरज डूबने से पहले अगर क्रोध चला गया ना, ये है गवाह। हालेलुया। ये है गवाह। हमें जो है गवाही देना, गवाह बनना। अगर गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं, हम शैतान के ऊपर में जय पाते हैं। और गवाह नहीं बनते हैं तो शैतान हमारे ऊपर जय पाता। जरूर शैतान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ताकि गवाह का जीवन ना बिताएं, गवाही का जीवन ना बिताएं। लेकिन हमें वो पवित्र आत्मा हमको बताएगा, पवित्र आत्मा हमको निर्देश देगा, पवित्र आत्मा हमको चलाएगा कि जरूर यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा बताएगा कि इसकी सोल्यूशन क्या है, इसका रिपेयरिंग क्या है, इसको कैसे समाधान किया जाता है। अब जो है इस अगुवाई करता है और हम उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हम जिसको बोल रहे हैं कि इसका गलती है और परमेश्वर बोल देगा उसका गलती नहीं है, तो हम कौन होते हैं? अगर हम जिसको बोल दें कि इसका गलती हमारा नहीं है और परमेश्वर बोल दे कि उसका गलती नहीं, तेरा गलती है, तो हम परमेश्वर से बड़ा न्यायाधीश है क्या? तो हमें गवाह बनना अपने जीवन में। आज मसीहत में गवाह होना बहुत जरूरी है। शैतान जानता है कि जिस दिन ये हमारे विरोध में गवाह बनेगा, गवाही देगा, हमारा बीपी जो है बढ़ जाएगा। इसलिए शैतान गवाह बनने नहीं देता। हम लोग को गवाह बनना, गवाही देना और गवाह बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोग गवाही दे देते हैं लेकिन गवाह बन नहीं पाते, इसलिए हमको गवाह बनना है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती का 10 अध्याय, उसका हम लोग 16 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। देखो मैं तुम्हारे भेड़ों के सामने भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। हाँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। पंचायतों में कोड़े मराएंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और
राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तुम हाकिमों और राजाओं और अन्य जातियों के सामने जो गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, उसी समय तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता जो परमेश्वर पिता है उसका आत्मा तुम में बोलता है। यहाँ पर गवाह होने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ भी गवाह होने के लिए पिता का आत्मा जो तुम में है बोलेगा। यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं कि जो है आप YouTube फेसबुक में जाइए तो वहाँ पर मिलेगा कि जो है धर्मांतरण के चक्कर में 5 गो पास्टर लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो 2 को गिरफ्तार किया गया, 10 को गिरफ्तार किया गया, थाना में पेश किया गया और उसके ऊपर में समाज के लोग पंचायत बैठे हैं, गांव में पंचायत बैठे हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ फलना हुआ ढिकना हुआ, इस तरह से देखे हो। वही चीज को बोलता है कि वो चीज जो होता है वो चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, हम क्योंकि वहां पर गवाह होंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर भी हमारी गवाही गुड़ गोबर हो सकता है, वहां पर भी हमारी गवाही गुड़ गोबर हो सकता है। कैसे? मान लिया हमें जो है पकड़ लेंगे और बोलेंगे इसको आप जेल में डालना है, और जेल का नाम सुनते बराबर हमारी बुद्धि ज्ञान और समझ से बाहर हो गया, पता चले रात है कि दिन है कुछ नहीं, और वहीं पर हम हाथ जोड़ना शुरू कर दें कि हुजूर आप छोड़ दीजिए, हम आपको आप जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार है। तो बोलेगा कि आप मंदिर में जाइए और टीका लगाइए और कैमरा के सामने अंगीकार करें कि हम क्रिश्चियन धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म में आ रहे हैं, या सरना वाला लोग जो है उठा करके ले जाए और सरना में घुसा करके आपको जो है सरना का धोवन सब कुछ करवाए, आप हम डर के मारे कि जेल ना हो पिटाई ना हो, और हम उसको ले लिए तो गया ना, हमारी गवाही गुड़ गोबर गई, सब कुछ सत्यानाश हो। कहाँ गवाह? हालेलुया। वहां पर गवाह होंगे जब मुझे पंचायतों में सौंपेंगे, पंचायतों में कोड़ा मारेंगे, अन्य जातियों के पास, राजाओं के पास, हाकिमों के पास, कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, हर जगह में हम जो है देख रहेंगे मेरा यीशु मसीह है, यीशु मसीह का लाभ कोई अवसर ईश्वर नहीं मिला। उस तरह से वहां पर जो है हम अडिग रहेंगे, तब गवाह होंगे। दुनिया की दृष्टि में तो दुनिया के लोग तो बोलेंगे अरे बहुत बड़ा बेइज्जती, ये जो है ना ये लोग को जेल डाल दिया गया, ये लोग को ये कर दिया वो कर दिया, कोर्ट में कचहरी में जो केस मुकदमा हुआ तो ये लोग को ऐसा हो जाता है। ये दुनिया की नज़र में, दुनिया की समझ और बुद्धि और नज़र में भले ही गलत चीज दिख रहा है, लेकिन मसीह के नज़र में गवाह है। हालेलुया। ये गवाह है इसलिए क्योंकि एक दिन जब अंतिम न्याय सिंहासन पर जब संसार का हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग जब वहां पर इकट्ठे होंगे और प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बन करके, जज बन करके न्याय सिंहासन पर बैठेगा, तो उस समय कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं जानते थे यीशु मसीह के नाम। वो उस समय वो प्रकट होगा। तुम जो है ना ये जज था ना, और जज था तो तुम्हारे सामने एक मुजरिम को पेश किया गया जो यीशु मसीह को मानने कारण, चर्च जाने कारण वहां पर पेश किया गया, तो तुम कैसे नहीं जानो तुम यीशु मसीह का नाम? हालेलुया। तो वहां पर गवाह हूं, तो हमें इसी तरह से
गवाह बनना है। शैतान गवाह बनने नहीं देता, लेकिन हमें गवाह बनना है पृथ्वी के छोर तक। अरे हमारा नाम मंगरा बुधना शुक्रा होगा, हमको पता नहीं, दुनिया के लोग नहीं जानते, लेकिन जब हमें पंचायतों में सौंपेंगे, आज की डेट तो सोशल मीडिया का भरमार है, कहना नहीं है, तुरंत वायरल हो जाएगा पूरा विश्व में, तो आपका नाम गया ना जगत के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। और अभी जो है हेडलाइन देंगे, यहां पर 4 आदमी पकड़ा गया धर्मांतरण के चक्कर में, तो आदमी बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की। किसी को दारू पिलाने के लिए नहीं सिखाया, किसी को चोरी करने के लिए नहीं सिखाया, किसी को मर्डर करने के लिए नहीं सिखाया, किसी को नेता मंत्री को जो है उठाने के लिए नहीं बोला, ना किसी थाना को जलाने के लिए प्लानिंग बनाई, कुछ नहीं। मनुष्य को सिधाई के रास्ता में सुधारने के लिए हर एक पाप बुराई को, दारू हड़िया सब कुछ, लूट लंगर चोरी डकैती को छोड़ने के लिए ही समझाया जाता है। हालेलुया। लेकिन उसको जो है लोग मुकदमा कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं और कुछ करते हैं। तो ये पृथ्वी के छोर तक गवाह होगा, और ये पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। सबसे पहले गवाह तो हमको जहाँ पर उपस्थित हुए किया गया, पंचायतों में या थाना में या कोर्ट में, वहाँ पर हम गवाह हुए। हमारे नाम से पेपर में छपा, यूट्यूब में गया, न्यूज में गया, वहाँ पर गवाह हुआ। इस तरह से जो है लोग जो हैं उसको किसी न किसी रूप से गवाह को फैला देते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से हमें जो है गवाह बनना है। और यहाँ पर भी पवित्र आत्मा की जरूरत लिखा हुआ है कि अन्य जातियां गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इस गवाही में भी पवित्र आत्मा, और जो भी गवाही है, क्योंकि गवाह में पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो फिर गवाह हम नहीं बन सकते हैं, ना गवाही दे सकते हैं। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 से पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। तो संसार तुमको बैर नहीं रखता परंतु प्रेम रखता, क्योंकि संसार अपनों से प्रेम रखता है। अगर संसार रहते तो, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु बैर इसलिए रखा है क्योंकि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। यीशु मसीह क्या कहता है? संसार में से तुमको चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, यीशु मसीह कहता मैं तुमको चुन करके संसार से अलग किया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। इसको याद रखो। यदि उन्होंने तुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। यदि हमारी बात मानी तो तुम्हारी बात भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ, मेरे नाम का कमाल है, जो मेरे नाम के चक्कर जो है तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। हाँ, यीशु मसीह कहता मेरे भेजने वाले पिता को वो लोग नहीं जानते हैं। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। यीशु मसीह कहता है मैं जगत में आया और जगत में आकर के
हमने पाप क्या है उसको बता दिया। लोग चोरी करते थे पहले ना, तो चोरी करना पाप है, गलत है, इसको लोग नहीं समझते थे। लोग कहते थे कि ये हम लोग का अपना पेशा है, इस पर कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं है, ये समझते थे। लेकिन यीशु मसीह ने आया और बोल दिया कि ये चीज पाप है, ये चीज पाप है, इसलिए कहता है कि पापी ना ठहरता अगर हम नहीं आते तो। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है हाँ वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। हाँ, मेरे पिता से बैर रखते हैं। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते। हाँ, पापी ना ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। हाँ, जो उनकी व्यवस्था में लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हाँ, परमेश्वर कहता है मुझसे व्यर्थ बैर रखा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो। उसके बाद में तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। तुम आरंभ से शुरू से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम अगर मेरे साथ हो, मेरे साथ का मतलब होता है कि मेरे वचनों को मानते हो, मेरी बातों को सुनते हो, मेरी आज्ञा को पालन करते हो, तो मेरे गवाह होंगे। और यहां भी पवित्र आत्मा का जिक्र है। हालेलुया। 26 में कहता परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, पवित्र आत्मा। उसके बाद लिखता है और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह की बात को सुनेंगे, तो हम भी यीशु मसीह का हम गवाह बन सकते हैं। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह का गवाह बन सकते हैं और चल सकते हैं। फिलिपियों का पुस्तक, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 8, 9, 10, 12। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। परमेश्वर का दास भक्त पौलुस कहता है कि इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी प्रीति करके तुम सबको लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ा जाए। हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ, प्रीति रखने की लालसा करता हूँ, और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, प्रेमता बढ़ता जाए, ये पौलुस बताता है। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हाँ, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने, मसीह यीशु का आने दिन तक सच्चे बने रहो, मतलब गवाह हम बने रहो, और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। परमेश्वर की महिमा स्तुति। पौलुस कहता है कि परमेश्वर मेरा गवाह कि हमने मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबको लालसा किया। हालेलुया। पौलुस जो है बताता है कि हमें जो है आपस में प्रेम करना चाहिए, आपस में प्रेमता का गवाह बनना चाहिए, ताकि दुनिया संसार देखे जाने कि हम मसीह लोग आपस में
प्रेम रखते हैं और इस प्रेम को देख करके संसार के लोग जानने पाए, समझने पाए और सीखने पाए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 12 पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 12। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में था, जो नगर का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक नगर में था तो एक कोढ़ बीमारी से भरा हुआ एक मनुष्य आया यीशु मसीह के पास में, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, यीशु को देख करके मुंह के बल गिरा और विनती की, और विनती क्या प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ के रोगी को छुआ और कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उसका कोढ़ जो है खत्म हो गया, चला गया, जाता रहा। तब उसने उसे चिताया। यीशु मसीह ने उसको एक चेतावनी दिया, किसी से ना कहना। हाँ, किसी से ना कहना, परंतु जा कि अपने आप को याजक को दिखा। अपने आप को याजक को, पहान को, मुख्य आदमी, गांव का एक मुख्य आदमी है, उसको दिखा। और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया। हाँ, उस समय तक यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ था, खून नहीं बहाया था, इसलिए मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था था बलिदान चढ़ाना, बकरी का, भेड़ का और पक्षी का, उस चढ़ावा चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया गया है। चढ़ा उन पर गवाही हो, उन पर इस कोढ़ का, बीमारी का जो चंगाई मिला, उसका क्या हो, गवाही। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। भीड़ के भीड़ जो है चंगाई पाने के लिए, उसको सुनने के लिए सब जमा हुए। परंतु वह जंगलों में अलग जगह जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। यहाँ पर कोढ़ का व्यक्ति को गवाह बनना, और गवाह बनने के लिए कहता है कि तुम किसी से अभी कहना मत रास्ते, तुमको जाकर सीधे किसको दिखाना है, याजक के पास जाना है। और उस समय का रीति विधि था, क्योंकि कोढ़ अशुद्ध बीमारी था, इसलिए कोढ़ के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। और इसलिए कहता है कि जाकर के याजक से बातचीत कीजिए, और चढ़ावा जो चढ़ाना है वो वेदी में चढ़ावा चढ़ाना, और याजक को बताना कि चढ़ावा चढ़ाना है। याजक चढ़ावा चढ़ाएगा, और याजक जब चढ़ावा चढ़ाएगा तो याजक के द्वारा ये गवाही जो है ना पूरे गांव में, पूरा नगर में फैल जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि किसी को एक ठो आदमी का रास्ता मिले, दो को मिले तो मत बताना, उससे कुछ फायदा होगा ना। हो सके तो आपको मुंह बंद कर देंगे, बोलेगा कहाँ जा रहे हैं याजक के पास। ये नहीं बताना कि हम याजक के पास जा रहे हैं चढ़ावा चढ़ाने, ये भी बताना नहीं। आपको सीधे जाना है याजक के पास में, पहान के पास में, उस गांव नगर का पुजारी के पास में, और बोलना है कि हमारा कोढ़ का बीमारी था, हमने यीशु मसीह ने हमको चंगाई दिया, और इसलिए हमको मूसा के ठहराए हुए विधि के अनुसार हमको चढ़ावा चढ़ाना है, और वही चढ़ाना ताकि तुम्हारा गवाही हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं बोला कि तुम आप चले जाओ अपने पास में। एक जगह और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पास में 10 कोढ़ी आए। कितने? 10 कोढ़ी आए, और वे लोग दूर से चिल्लाए, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को शुद्ध करें, शुद्ध करें। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ अपने आप को याजक को बताओ। किसको बताओ? याजक को बताओ। वो लोग जाते जाते जो है ना, उन लोग का बीमारी ठीक हो गई। याजक के पास पहुंचा नहीं, लेकिन बीमारी क्या हो गया, ठीक हो गया। उनमें से 10 गो में से एक ही व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, और एक ही व्यक्ति आकर के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह बोला 10 में से क्या 10 ठीक नहीं हुए, तो एक ही वो आया, फिर 9 कहां गए? हालेलुया। तो 9 को ठीक हुए ना, तो कोई दारू भट्टी चले गए, कोई सिगरेट खरीदने चले गए, कोई चोरी करने वाला चोरी करने चला गया, लूट लंगर करने वाला लूट लंगर करने चला गया, कोई पुआ पैंती के पीछे चला गया।
बोला कि बहुत अच्छा, मुश्किल से ठीक हुए हैं भाई, अभी मौका है, चलो चलते हैं यीशु मसीह के पास, क्यों जाएं। तो वे लोग चले। एक ही व्यक्ति ईमानदार निकला जो यीशु मसीह के पास आकर के गवाही देने के लिए। यीशु मसीह जान रहा है कि इसको चंगाई मिल गया, ठीक हो गया 10 तो पर भी यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए, यीशु मसीह को महिमा करने के लिए यीशु मसीह के पास। हालेलुया। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मरकुस का 6 अध्याय और उसका 7 से पढ़ो। मरकुस 6 उसका 7 से। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को बुलाया अपने पास और 2-2 की संख्या में बांट करके उन लोग को जो है प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए भेजा। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो। मार्ग के लिए, रास्ता के लिए लाठी को छोड़कर कुछ और कुछ नहीं लेना है। ना तो रोटी, ना तो रोटी, ना झोली, ना झोली, ना बटुए, ना बटुए, बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहन। हाँ, परंतु जूतियां पहन लो और 2-2 कुर्ते ना पहन। और 2-2 कुर्ते भी नहीं पहनना। और उसने उनसे कहा, हाँ, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, हाँ, तो जब तक वहाँ से विदा ना हो, हाँ, तब तक उसी घर में ठहरे। जिस घर में जाओ उसी घर में रहना है। विदा नहीं होता तब तक उसी घर में रहना, इधर उधर नहीं जाना। जिस स्थान के लोग तुम्हें पर ग्रहण ना करें, हाँ, जिस स्थान के लोग अगर तुमको ग्रहण ना करता हो और तुम्हारी ना सुने, और तुम्हारी गवाही को, परमेश्वर के वचन को ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो। तो वहां से निकलते समय तलवे के धूल को भी झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। उन पर क्या हो? गवाही। हालेलुया। हालेलुया। उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। प्रचार किया कि मन फिराओ। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत से दुष्ट आत्मा को निकाला। और बहुत से बीमारियों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। बहुत से बीमारियों के ऊपर तेल मल करके चंगा किया। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बुला करके उनको अधिकार देता है और जगत के छोर तक और गांव शहर में गवाह बनने के लिए जो है भेजा था। एक जगह पर इसी तरह से यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेजा और भेजने के बाद में चेले लोग वापस आए और यीशु मसीह बोले कि यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्मा कांप रहा था, भाग रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह बोला कि मैं स्वर्ग से, आकाश से एक दुष्ट आत्मा के जलते हुए तीर को नीचे गिरते हुए देख रहा था। हालेलुया। जब हम गवाह देते हैं, गवाही बोलते हैं, गवाह बनते हैं, तो शैतान की ताकत सिद्ध होता है, शैतान का पावर खत्म होता है और शैतान का धाराशाही हो जाता है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमें जो है गवाह बनने के लिए भेजा है, गवाह देने के लिए भेजा है, गवाह बनने के लिए भेजा है। गवाह बनना का मतलब होता है कि लोग अपने आप तारीफ करें कि ये लोग जो हैं कितना अच्छे हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कितना अच्छे से रहते हैं। गवाह बनना इस तरह से भूखे को रोटी देने के द्वारा, नंगे को कपड़े देने के द्वारा और कुछ करने के द्वारा हम गवाह बन सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना है ताकि हम मसीह यीशु के लिए गवाह बन सके और शैतान का सिर को कुचल सके और शैतान के सारे योजना और प्लानिंग को धाराशाही कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, हम लोग जो है शैतान को डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से शैतान निकल जाए, ठीक। लेकिन और भी इसके साथ में हम गवाह बनते हैं, तो गवाह बनने के द्वारा भी शैतान को हम लताड़ के निकालते हैं। गवाही बनने देरी और शैतान जो है मुंह काला हो जाता है, दूर भाग जाता है, बोलता है कि हमारे पास इसके सामने हमारा कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि यीशु मसीह ही महान है और हमारा कुछ नामे नहीं ले रहा, हमारा बेइज्जती कर रहा है, इसलिए इसके पास नहीं रहना है, हमको जो है दूर चलना है, दूसरा कैंडिडेट ढूंढना।
इसलिए हमको गवाह बनना है, गवाही देना है। परमेश्वर आशीष दे। गवाह का जीवन अरे बड़ा सुंदर लागेला, गवाह का जीवन अरे सुंदर लागेला, तो जीवन रे सुंदर लागेला, जीवन रे सुंदर लागेला, तो जीवन रे सुंदर परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।